जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक साथ दो आरआरसी से दो नोटिस जारी हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों नोटिस को देखने वाले हैं। ये दोनों नोटिस किस आरआरसी के हैं और इन दोनों नोटिस में आप लोगों के लिए कैसी खबर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं और इस आरआरसी से मेडिकल अनफिट की लिस्ट अभी साइट पर जारी हो चुकी है, जिसमें आप लोग देखेंगे बहुत से छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में फिट ही नहीं पाए गए। यानी कि वो किस में फिट पाए गए हैं, वो छात्र ऐसे हैं जो B2 में फिट पाए गए हैं, C1 में फिट पाए गए हैं, C2 में फिट पाए गए हैं, लेकिन ना ही वो A2 में फिट पाए गए हैं। मतलब अगर आप A2 में फिट पाए जाएंगे या A3 में फिट पाए जाएंगे या B1 में अगर आप B1 तक मेडिकल स्टूडेंट पा सकते हैं ना, बाद में पहले में मतलब फर्स्ट डिबी में जिनका होता है उनको तो पोस्टें मिल जाती हैं, लेकिन आप सेकंड डिबी थर्ड डिबी फोर्थ डिबी में अगर आपको हो रहा है, अगर आप इसमें फिट नहीं पाए जाएंगे तो आपको पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसकी पोस्टें कम होती हैं और ये पोस्टें बहुत जल्द भर जाती हैं जो C1 वाली होती हैं या B2 वाली होते हैं, जो C2 वाली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेडिकल अनफिट की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे जो मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं। बट आरआरसी वाले ऐसे किसी का कंडीशन रद्द नहीं करते हैं, पूरा मौका देते हैं। इन छात्रों को एक और मौका दिया गया कि ये छात्र फिर से एक अपील कर सकते हैं। अगर इन सारे छात्रों का मेडिकल सेंटर अच्छा आ सकता है तो फिर इनको जॉब मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं आता है फिर जाके इन छात्रों का कंडीशन फाइनल तरीके से रद्द हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये भी देखेंगे एक आरएससी से एक और नोटिस जारी हुआ जिसमें बहुत सारे छात्रों की सेवा समाप्त हो गई है। कारण क्या बताया गया है, जब नोटिस देखेंगे तो उसी में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और इस टेलीग्राम की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे 600 प्लस छात्र, वो सारे छात्र पीटी पास ही चलते, मतलब सारे छात्र पीटी पास हैं और ग्रुप डी के ही छात्र हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं दोनों नोटिस की बारी बारी से, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले आप जाएंगे प्रयागराज जोन की साइड पे, यानी कि इलाहाबाद जोन की साइड पे। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे लास्ट नोटिस जो आया था 9 जनवरी 2024 को आया था, जिसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 यहाँ पे आया था, ठीक है। तो इसके बाद में अब जाके यानी कि यहाँ पे पूरा जनवरी निकल गया, पूरा फरवरी निकल गया, पूरा मार्च निकल गया और यहाँ पे अप्रैल में जाके अब जाके यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ 4 अप्रैल 2024 को। देखो ये 4 अप्रैल 2024 भले यहाँ पे लिखा है, लेकिन आज है 8 अप्रैल और साइट पे ये 8 आज ही आया है, ठीक है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 दिन तो इन्होंने ऐसे लगा दी। ये नोटिस जो है 4 अप्रैल का है, बट इन्होंने 8 अप्रैल को साइट पे डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस थर्ड लिस्ट अपील अगेंस्ट CNRC अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल कमेटी बोर्ड ऑफ लेवल 1 मतलब वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोटिस। तो इस पर जैसे आप क्लिकेंगे एक नोटिस खुल जाएगा, देखिएगा ये रहा नोटिस। यहाँ पे लिखा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ से उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। अब देखिएगा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के लेवल 1 के उम्मीदवारों का डिविजनल मेडिकल बोर्ड समिति के निर्णय के खिलाफ अपील हेतु सूचना, ठीक है। अब देखिएगा लिखा है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 पद के लिए उम्मीदवारों को रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा किए गए दस्तावेज सत्यापन के बाद NCR के मंडल रेलवे अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा गया था, जिसमें से संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिट प्रमाण पत्र के द्वारा चिकित्सा कोड B2 C1 C2 में फिट पाया गया। किसमें? B2 C1 C2 में फिट पाया गया। चूँकि भर्ती में पद का आवंटन मेरिट आवेदन पत्र में दिए गए पद की वरिष्ठता से चिकित्सा परीक्षण में फिटनेस की स्थिति एवं अभ्यर्थियों की कोटि में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः निम्न चिकित्सा कोटि के कारण इन उम्मीदवारों को पद आवंटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे B2 C1 और C2 वाली जितनी भी पोस्टें होती हैं वो फर्स्ट लिस्ट यानी कि फर्स्ट ड्यू में ही भर जाती हैं, बाद में मतलब सीटें बचती ही नहीं तो कहाँ से दे देंगे, ठीक है। कम से कम क्या होना चाहिए, B1 तो होना ही चाहिए, तभी आपको पोस्ट मिल पाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है यदि ये उम्मीदवार DMC 3 सदस्य समिति के फैसले के खिलाफ हैं तो ये अपील कर सकते हैं। बाकी इनको सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं लिस्ट कितने छात्र हैं। चलिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिखा है यदि निर्णय अनफिट से फिट में बदल जाता है तो जमा किया, यानी कि यहाँ पे 1000 रुपये जो जमा होते हैं, जमा किया DD उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में इस DD को रेलवे के राजस्व में जमा किया जाएगा। अगर ये छात्र फिट पाए जाते हैं, जैसे आप ये छात्र C1 वाले हैं और इनको B1 तक मिल जाता है, तो ये छात्र फिट पाए जाएंगे तो इनका जो रुपया होगा वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये C1 वाले हैं, C1 नहीं मिलेगा तो इनको कोई भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है और फिर मेडिकल फिट मेमो लिखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर की बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये छात्र देखेंगे UR वाला, पहला छात्र UR का है और यहाँ पे नेम क्या लिखा है, नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल फिट मेमो लिखा है अनफिट इन A2 A3
B1, ये A2 A3 B1 में अनफिट है, बाकी सब में अनफिट है, तो मतलब ये भी अनफिट है। इसमें जितने भी छात्र हैं सारे अनफिट हैं, आप लोगों ने देखा ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी की, यहाँ पे यूआर के साथ हैं, यूआर के साथ हैं, यूआर के साथ हैं, यूआर के साथ हैं, यूआर के साथ हैं। तो ये पहले 5 छात्र यूआर के आप लोगों को दिखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर का छात्र जो है ये भी यूआर का है, 7 नंबर का ये भी यूआर का है, 8 नंबर का ओबीसी का छात्र है, 9 नंबर का ओबीसी का छात्र है, 10 नंबर का ओबीसी का छात्र है, और यहाँ पे यूआर, यानी कि आप लोग देखेंगे कितने टोटल 11 छात्र हैं, जिसमें मैक्सिमम छात्र कितने हैं यूआर के ही, और फिर ओबीसी के छात्र, बाकी किसी कैटेगरी के छात्र नहीं। देखो ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जिस कैटेगरी की जितनी पोस्टें खाली होती हैं उस कैटेगरी के उतने छात्रों को मिलती हैं, इसलिए मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए एक कुछ और चीज़ें लिखे नोट में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते 4 तारीख यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं दूसरे नोटिस की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिएगा, जैसे आप जाएंगे जबलपुर जोन की साइड पे, यानी कि भोपाल जोन की साइड पे, WCR जोन की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी अपडेट यहाँ पे भी आ रहे हैं। 3rd DB यहाँ पे जारी हो चुकी है और 4th DB की तैयारी चल रही है। जो छात्र 4th DB का वेट कर रहे हैं उनकी भी 4th DB बहुत जल्द देखने को मिलने वाली। अगर हम बात करें अप्रैल में ही इन्होंने कितने नोटिस रखे हैं, 1 नोटिस, 2 नंबर, 3 नंबर, तीसरा नोटिस है अप्रैल का, ठीक है। तो यहाँ पे 8/4/2024 में लिखा है, केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या RST-019 के अंतर्गत उम्मीदवारी निरस्त करने के महत्वपूर्ण समय संख्या 40, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीदवारी निरस्त की गई छात्रों की, तो हम देखते हैं क्या है, किस कारण निरस्त की गई, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिस खुल जाएगा ये वाला। क्या लिखा है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। अब यहाँ पे लिखा है, केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC-019 के अंतर्गत उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना संख्या 40। अब देखिएगा, CNRC-019 के अंतर्गत लेवल 1 के पद पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय जबलपुर द्वारा दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया गया। इसी क्रम में निम्न उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता CNRC-019 के निहित प्रावधान के अंतर्गत निरस्त की जाती है। उम्मीदवारों का विवरण निम्न प्रकार, यहाँ पे देखेंगे अनुक्रमांक, ये ओबीसी के छात्र हैं, ये भी ओबीसी के छात्र हैं, यानी कि 2 छात्र ओबीसी के छात्र हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोकन नंबर, टोकन संख्या लिखा है, और यहाँ पे टिप्पणी क्या की गई, यहाँ पे लिखा है उम्मीदवार द्वारा, यानी कि किस कारण से इनको निरस्त किया गया, यहाँ पे ये मेंशन है। क्या लिखा है, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की जाँच के दौरान पाया गया कि दिव्यांगता CN में निहित दिव्यांगता की शर्त 40% से कम है, इस कारण इनको निरस्त किया गया। इसके बाद बात करें, इन्होंने लिखा उम्मीदवार द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण से इनकी उम्मीदवारिता निरस्त की गई, ठीक है। अब देखेंगे, लिखा है उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा इस संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि इनकी उम्मीदवारिता हमेशा के लिए निरस्त हो चुकी है। अब इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, अब इनको भविष्य में कोई भी मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दोस्तों देखा है आप लोगों ने कि किस मतलब क्या क्या आप लोगों के लिए अपडेट थे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप NCR के जोन के छात्र हैं, यानी कि अगर आप प्रयागराज जोन के छात्र हैं, तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट DB आएगी, यानी कि 4th DB, वो आपको बहुत जल्द साइट पे दिख जाएगी, ठीक है। और 4th DB अच्छी खासी सीट पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट की सीटें भी ऐड होंगी। आपने देखा है कि सभी RRC में रिप्लेसमेंट अच्छा खासा आ रहा है, यानी कि बहुत से साथ ज्वाइन नहीं करें, ज्वाइन के बाद रिजाइन करें, वो सीटें भी RRC वाले अभी से देने लगे हैं, ठीक है। तो आप दोनों, अगर आप WCR जोन के हैं या प्रयागराज जोन के साथ जो भी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स लिखिएगा आप किस कैटेगरी से हैं, कितने नंबर कम है, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी से वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।